दोस्तों आपका स्वागत है हमारे नए चैनल NR स्टडी @111 में। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र का निगमन है वो ज्ञात करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल आता है। एक आध साल छूट जाए तो छूट जाए, अदरवाइज़ हर साल 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो अब इसका मैं चित्र आपको समझा देता हूँ जल्दी से। देखो, चित्र मैन है इसका। ये छोटा सा चित्र है, यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक कोई दूरी है जिसको हमने 2L मान लिया है टोटल को, यानी कि ओ से इधर की दूरी L और ओ से इधर की दूरी L। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और दो हैं, एक E1 है और एक ये वाली E1 है, इधर E2 है, और ज्ञात करनी है हमें E। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी कि O से P तक की जो दूरी है वो है R, और B से P तक की जो दूरी है वो R-L है, और A से P तक की जो दूरी है वो R+L है। दोस्तों बस इस चित्र पे ही पूरा डेरिवेशन डिपेंड है। जितना अगर आसानी से आपके चित्र समझ आ गया तो इसमें कोई खास दिक्कत आपको होगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका समीकरण हो जाता है E1 = 1/4πε Q/R-L का होल स्क्वायर। ये B से P तक का है। ठीक है, दूसरा है माइनस क्यू के लिए आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये समीकरण इसको 2 दे देंगे हम। E2 = 1/4π Q/R+L का होल स्क्वायर, यानी कि P से A तक की दूरी के लिए। अब इसके बाद हमें कुल परिणामी निकालेंगे, तो इसको ऐड कर लेते हैं। जबकि यदि विपरीत दिशा में परिणामी निकालेंगे तो E में से, जब E का मान निकालेंगे तो E1 में से E2 घटा देते हैं, तो घटाने से ही ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। तो दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है कि समीकरण 1 को 2 में से, मतलब 1 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही घटाएंगे तो ये दोनों के जो वैल्यू दे रखी है समीकरण 1 और 2 में, तो ये वाली इसकी है E1 की, तो यहाँ लगा दी, E2 की ये लगा दी, तो यहाँ 1/4πε Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε Q/R+L का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें कॉमन, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के लिए 1/4πε दोनों में कॉमन है तो इसको भी निकाल लेंगे, और Q भी कॉमन है तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे, और इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। तो जब इसका इसमें करेंगे तो R+L का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ R-L का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा आपका R-L का होल स्क्वायर और R+L का होल स्क्वायर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं इसमें। तो अब यहाँ देखो 1/4πε आ गया, इसका हमने होल स्क्वायर खोल दिया, R² + L² + 2RL माइनस R² + L² -2RL, और नीचे इन दोनों का जो देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये A - B वाला जो होल स्क्वायर बनता है, A² - B² वाला जो फॉर्मूला बनता है वो अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ अब आगे देखते हैं भाई। आगे हम इनका जब हमने डिस्कशन किया इसमें, तो Q/4πε0 K हो गया, यहाँ R से R कट जाएगा, L से L कट जाएगा। अब माइनस का जब गुणा होगा तो ये प्लस के हो जाएंगे, और ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा। तो यहाँ R² - L² इसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब इनका इनका ऐड करेंगे इसको 2QRL, तो ये और ये दोनों R2RL, तो 2RL जुड़ के 4RL हो जाएंगे। तो Q/4πε और R4RL अपॉन में R² - L²। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, Q × 2L = PK होता है, तो ये वाला मान हम इसमें लगा देंगे, 2, ये वाला Q ले लेंगे। ठीक है, 2QL, तो 2 इसमें से निकाल लेंगे, बाकी 2 बचेंगे वो मल्टीप्लिकेशन में लिखे रहने देंगे। ठीक है, तो E = 1/4πε और 2PR अपॉन R² - L², क्योंकि R की अपेक्षा L बहुत छोटा है तो इसको छोड़ देंगे। तो E = 1/4πε और अंत में 2PR/4, तो एक R से एक R कट जाएगा, यहाँ बचेगा E = 1/4πε 2P/R⁴। यहाँ ये न्यूटन प्रति कूलम में आएगा। एक बार आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ मैं, अब ये भी नहीं पता सही से साफ आएगा भी या नहीं भी आएगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की कि साफ से आ जाए।
तो ये मैंने पूरा कर दिया है इसमें। आप इसको एक बार अच्छे से कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो देखते रहें लगातार, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप अपने पेपरों में अच्छे नंबर ला सकें। और हाँ, तैयारी करो हंसते मुस्कुराते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, धन्यवाद। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।